हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। हमारी इन वीडियोस में हम मेनली एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स सम ट्रिकी क्वेश्चंस और फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो इनके बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो जस्ट हम रिकॉल करेंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं 2xy प्लस zx प्लस 3। ठीक, अब पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना ज़रूरी है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो टर्म्स से मिलकर के बनती है। किससे मिलकर बनती है? टर्म्स से। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म, ये अपने आप में एक टर्म, ये अपने आप में एक टर्म। और जो टर्म्स है ना, टर्म्स, अगर मैं सिंपल 2xy की बात करूं तो टर्म्स नंबर और वेरिएबल से मिलकर के बनते हैं, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बनते हैं। तो जस्ट रिवाइज करिए। वेरिएबल जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेरी करती है, दैट इज़ वाई हम इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे x, y, z, p, q, k, l, कुछ भी ले लो, ये सब वेरिएबल्स होंगे क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। कभी x की वैल्यू 1 हो सकती है, कभी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 1 कभी 2 के इक्वल नहीं होता। 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 कभी 2 के इक्वल नहीं होता। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर ले लो आप, वो सब हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है। तो इस 2xy ये एक टर्म है। ओके, इस टर्म में x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। x वेरिएबल और साथ में y भी वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल के साथ 2 लगा हुआ है, तो 2 कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल के साथ लगा है ना, तो हम इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x y। समझ में आ रहा है? ये जो नंबर है ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये x y दोनों का कोफिशिएंट होगा। मान लीजिए अगर 2x² लिखा होता तो 2 इस केस में x² का कोफिशिएंट होता। किसका कोफिशिएंट होता? x² का कोफिशिएंट होता। ये डिपेंड करता है कि आप इसे कौन से वेरिएबल के साथ ले रहे हैं। जैसे अगर मैंने सिंपली z² लिखा, ठीक है, तो z² एक टर्म है, z², तो z² है, तो यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, बट यहाँ पर हम इसे ऐसे मानेंगे 1 × z², बट 1 हम लिखते नहीं हैं, बट 1 तो है ना, तो इस केस में इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। सारी बातें समझ में आ रही हैं आपको? सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स से मिलकर के बनते हैं, और टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बनते हैं। अब इस केस में क्या 3 एक टर्म है? बिल्कुल है, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 3 है। इज दैट क्लियर? टर्म्स आपको समझ में आ रहे हैं? ये सारे टर्म्स जब प्लस माइनस के साथ एक साथ जुड़ते हैं तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। अब कितने टर्म्स जुड़ते हैं, इसी बेसिस पर ये पॉलिनोमियल आई है। अब समझेंगे, देखो कैसे। अगर सिर्फ एक टर्म है x, तो वो सिंपली मोनोमियल है। ठीक है। अगर सिंपली x² y, ये भी एक ही टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो ये मोनोमियल है। क्या है ये? मोनोमियल। इसी तरीके से मैंने ले लिया z² y² x², दीज ऑल आर मोनोमियल्स। नेगेटिव टर्म ले लो, माइनस का x x² माइनस का 3x² y, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल, क्योंकि इनमें एक टर्म है।
समझ में आ रही है बात? एक टर्म है, दैट इज़ वाई दे आर मोनोमियल्स। अब बाइनोमियल्स में क्या होता है? बाइनोमियल्स में दो टर्म होते हैं, बाइनोमियल्स, तो दो टर्म प्लस माइनस के साथ जुड़े होते हैं। बाइनोमियल एक तरीके की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है जिसमें दो टर्म्स एक साथ प्लस माइनस के साइन के साथ जुड़े होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो इस केस में ये दोनों आपस में प्लस के साइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक बाइनोमियल है। इसी तरीके से आप कई सारी बाइनोमियल्स लिख सकते हैं और सोच सकते हैं। अब एक टर्म था तो मोनोमियल, दो टर्म थे तो बाइनोमियल, अगर दो से ज़्यादा टर्म्स हैं, ठीक, तो वो पॉलिनोमियल्स होती हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? पॉलिनोमियल्स। तो फाइनली अब हम आ जाते हैं चैप्टर की मेन हेडिंग में, जिसे हमने कहा है पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स जो हैं वो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जो दो से ज़्यादा टर्म्स से मिलकर के बनती हैं, और जनरली हम मोनोमियल्स को भी पॉलिनोमियल कह देते हैं, बाइनोमियल्स को भी पॉलिनोमियल बोल देते हैं जनरल बेसिस पे। इतनी बात समझ में आई आपको? अब पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करते हैं। डिग्री क्या होती है? ठीक है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स डिफाइंड होते हैं। अब डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। मैंने क्या कहा आपसे? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज टर्म्ड एज इट्स डिग्री। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2x² प्लस x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें x की पावर कितनी है? 2। इसमें x की पावर कितनी है? 1। इसमें x की पावर है ही नहीं। अब अच्छा, इसमें x की पावर 0 तो मान सकते हैं ना? अच्छा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0, उसकी वैल्यू 1। ये बात मत भूलना कभी भी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। 2x² प्लस x प्लस 3x की पावर 0। 3 लिखा था सिंपली हमने, x की पावर 0 यानी उसकी वैल्यू 1, तो 3 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 है। अब इस केस में मैं आपसे पूछूं डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो डिग्री बताइए। डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इस केस में वेरिएबल क्या है? x है, इधर क्या है? x है, इधर क्या है? x है, इधर पावर 2 है, इधर 1 है, इधर 0 है। तो इस केस में हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, या फिर डिग्री क्या हो जाएगी? 2। डिग्री इसकी 2 है। समझ में आ रही है बात? इस केस में पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं 3x³ प्लस x², इस केस में डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? इस केस में इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इतनी बात समझ में आई? अब डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स की सब कैटेगरी बनाई है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब उन सब कैटेगरीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जीरोज़ वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जीरोज़ क्या होते हैं। वैसे आपने 9th क्लास में इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, लेकिन हम जस्ट रिवाइज कर लेंगे जिससे हमारे आगे के और टॉपिक्स अच्छे से हो जाए। अब देखो यहाँ पे, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, तो इस केस में हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इस केस में उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, x की पावर कितनी? 1। x में कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो x की पावर 1 सिंपली। तो 2x प्लस 3 ये लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 होने का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है, ठीक है, तो इस केस में वो लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से अगर डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस 10th में ही आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसमें डिग्री 2 होती है। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस
1। यहाँ तो x की डिग्री 1 है, बट हम ये मानते हैं कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है। ठीक है, यहाँ तो 1 भी तो है ना x की डिग्री, हम हाईएस्ट डिग्री पर फोकस करेंगे। यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 2 है। दैट इज़ वाई ये पूरी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए यहाँ पे अगर डिग्री 3 हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, अगर डिग्री 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो इस केस में हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, जिसमें x की पावर कितनी होती है? 3। ठीक है, x की पावर 3, तो x की पावर मैंने 3 लिख दी, या फिर वेरिएबल की पावर 3। वेरिएबल ज़रूरी है x हो, कुछ भी हो सकता है अपनी तरफ से। तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 3x² प्लस x माइनस 1, मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर चेक कर लो। हाईएस्ट पावर ये 2 है, 1 है या 3 है? 3 है, तो 3 इस केस में इसकी डिग्री हो जाएगी। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं, बात कर लेते हैं मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के फॉर्म में होती है। ठीक है, ax प्लस बी के फॉर्म में होती है, जहाँ पर x वेरिएबल है और a एंड b जो हैं वो कोई भी एक रियल नंबर हैं। ठीक है, a एंड b आर रियल नंबर्स। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे ax प्लस बी, अब यहाँ पर जैसे मान लो रियल नंबर की बात करें तो a की वैल्यू a 3 है और b कोई भी रियल नंबर है यानी 2। रियल नंबर तो समझ में आता है। अब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। अब a और b इसमें डाल दो तो ax प्लस b यानी 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो गई और ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का जो बेसिक तरीका है वो है ax प्लस b, और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 1। इतनी बात तो क्लियर है आपको? अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जो जनरल फॉर्म होती है उसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे a b c जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। a b c आर रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर्स, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और सेम कंडीशन यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब a की वैल्यू a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है? a की वैल्यू 0 ना होने का मतलब ये है, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे x, अगर a की वैल्यू 0 तो a 0 इंटू x²। अब 0 इंटू x² तो 0 हो गया, तो ये तो हम क्वाड्रेटिक कह रहे थे, तो ये लीनियर बन जाएगी ना। दैट इज़ वाई a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? और ये जनरल पॉलिनोमियल लिखने का तरीका हो गया। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जनरली इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3। डिग्री कितनी होती है? 3, इसमें 2, इसमें 1। तो इस केस में डिग्री 3 होती है, तो x की मैक्सिमम पावर 3 होगी, तो हम यहीं से बनाएंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इस केस में फिर a b c d ये रियल नंबर होंगे, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो इससे क्या होगा? 0 इंटू x³, जिसकी वैल्यू अपने आप में 0 है। इज़ दैट क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अच्छा सुनिएगा, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 कहा जाता है या जीरोस कहा जाता है।
ये तो रहा स्टेटमेंट। अब समझेंगे कैसे इसको, तो एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब कोई पॉलिनोमियल है तो उसे आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, p ऑफ x, p ब्रैकेट में x, ठीक है। अब ऐसे क्यों लिखते हैं, हम इसे फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, और फंक्शन आप आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। बट अभी के लिए कुछ बता देते हैं कि p में x की वैल्यू 1 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो इस केस में इसकी वैल्यू कुछ और होगी। समझ में आ रहा है? तो x की एक ऐसी वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू जिसमें इस पूरी की वैल्यू 0 आ जाए, जिसमें इस पूरे p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाए, तो इस केस में x इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। क्या होगा? जीरोज होगा। जीरोज होने का मतलब x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। समझ में आ रही है? जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो इस केस में वो वेरिएबल की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। इतनी बात क्लियर है? अब और अच्छे से समझो। देखो, जैसे यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू -1 डाल दूँ, ठीक है, x की वैल्यू -1 डाला। अब डाला किस तरीके से जाएगा, देखो, पुट करनी है, तो p -1 x की जगह -1, तो इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर x है, x की जगह -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 -4, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर में यानी -1 इंटू -1 माइनस प्लस, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब माइनस प्लस, तो प्लस का 3 -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4 -4 इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल में -1 डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्या आया पॉलिनोमियल की वैल्यू, 0। तो इस केस में ये -1, ये -1 x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू -1 यानी -1 इस px का 0 होगा। -1 इस px का क्या होगा, ज़ीरोस होगा। बात समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ लो ज़ीरोस को, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे के क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ज़ीरोस अच्छे से क्लियर हो गया आपको। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे हमने यहाँ -1 को डाला, तो -1 को डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस केस में -1 जीरोस है, -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ओके। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी, हमने 3 पॉलिनोमियल पढ़ी हैं अभी तक। कौन कौन सी पढ़ी हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और जनरल पॉलिनोमियल आपके सामने यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। ये जनरल पॉलिनोमियल हो गई। अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कितने कितने होंगे, यानी कितने पॉइंट पर ऐसी x की कितनी वैल्यूज़ हैं जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। अब इसके बारे में बात करते हैं, x की ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें एक x की डिग्री कितनी है, 1, तो x की डिग्री 1 है, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के केस में x की डिग्री 1 है, तो इस केस में इसका 1 ही 0 निकलेगा। समझ में आ रहा है? कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, 1 ही 0 निकलेगा, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट पर, एक ही ऐसी x की वैल्यू पर इसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे ax + b, जिसे हमने 0 के इक्वल करके देखा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर माइनस में पहुंच जाएगा, फिर इसका डिवाइड लग जाएगा, तो माइनस का b/ax की वो वैल्यू है जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 होगा, क्योंकि x की डिग्री 1 है। यहाँ x की डिग्री 2 है, x की डिग्री कितनी है, 2, तो इस केस में 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे, 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे,
2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। अब इस बात को भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर करी और ये पॉलिनोमियल है कैसी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ज़ीरोज़ कितने, 2 ज़ीरोज़ होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। वेरीफाई करके देखो, एक्स की ऐसी 2 वैल्यूज़ होंगी जिस पर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 और 7, ये आपको पता होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हैं हम, कफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें उसके बाद उसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक, अब देखो 4 माइनस 7, 2 2 जा 4, 4 7, हम यही तो करते हैं, इनमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर के बाद उसको प्लस माइनस करने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, यही तो देखते हैं, यही तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है जिसे आपने 8th और 9th में पढ़ा है। ठीक है, अब देखो तो 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3। अब माइनस का 3 लाना है हमें। देखिए 4x² माइनस का साइन बाहर रखते हैं और 3 की जगह लिख देते हैं 7 माइनस 4, फिर ब्रैकेट के बाहर x प्लस 7। अब देखिए आगे 4x² माइनस 7x, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 4x प्लस 7। ओके, अब देखिए x कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 7, 4x माइनस 7 आ गया यहाँ, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, यहाँ पर निगेटिव साइन होगा, ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिख दिया है, यहाँ पर निगेटिव साइन होगा। ठीक है, अब निगेटिव साइन है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस का 1, तो प्लस का 1 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 4x माइनस 7। ठीक है, फिर ये दोनों टर्म्स में से हम 4x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, देन वी गेट x प्लस 1। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इनकी वैल्यूज़ हम पहले 0 के इक्वल करके देखते हैं। ये इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के। ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो या तो 0 ये 0 ये 0, तो 4x माइनस 7 को एक बार 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/4। अच्छा, अब x की वैल्यू, x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिले, ठीक है, जिन पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। चेक कर लो यहाँ पे कि वैल्यू 0 है या नहीं है। देखिए ये दोनों हमें वो पॉइंट्स मिले हैं जिन पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। चेक करिए, पॉलिनोमियल में डालिए 7/4। ठीक, तो 4 इंटू 7/4 इंटू 7/4 माइनस 3 इंटू 7/4 माइनस 7। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 एलसीएम ले लिया हमने, 7 7 जा 49 माइनस, आगे देखिए सॉल्व करिए इसको, 7 3 जा 21। ठीक, आप देखो -7 है, यहाँ 1 है, तो 1 4 जा 4 एंड 4 7 जा 28, तो ये आ जाएगा माइनस का 28। ठीक है, तो जब आप ये माइनस माइनस वाले ऐड करेंगे तो माइनस माइनस वाले ऐड होंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो हमें यहाँ पे माइनस का 49 मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये 7/4 x की वैल्यू आ गई है 7/4। तो ये इस केस में इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी थी जिसके हमने जीरोज़ निकाले हैं फैक्टराइज करके। ठीक है, और फिर हमने चेक किया है कि ये इस केस में 0 है भी या नहीं है। ठीक, अब इसी तरीके से अगर पॉलिनोमियल में x की पावर 3 होगी तो उस केस में उसके कितने जीरोज़ होंगे, 3 जीरोज़ निकल करके आएंगे। ठीक है, x की पावर देखते हैं हम, हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर बोल लो या डिग्री बोल लो, दोनों बात एक ही है। तो x की डिग्री चेक करते हैं, जितनी x की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज़ निकल करके आएंगे, यानी उतने ही हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। 2 क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें से पहला है आपको चेक करना है कि ये x इक्वल्स टू -3/2,
या माइनस के 3/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देना, अगर ये इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो 0 है, अदरवाइज नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें x की वैल्यू आपको -1 डालनी है। ठीक, तो जब आप x की वैल्यू -1 डालेंगे तो चेक करेंगे यहाँ पर, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो इस केस में ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, और अगर 0 है तो फिर आपको इस केस में दूसरा 0 भी निकालना है, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा देंगे। तो इन क्वेश्चंस को घर पर ट्राई करके देखिएगा, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।